फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीन पियाजे का प्रोसेस ऑफ एडॉप्टेशन। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो हैं उनकी, उसको डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ एडॉप्टेशन, मीन्स एडॉप्टेशन की प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं। तो उससे पहले इनके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि पियाजे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि ही इज़ अ स्विस बायोलॉजिस्ट, मीन्स ये जो थे स्विस बायोलॉजिस्ट थे। ही इज़ ऑल्सो नोन एज डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, फिलोसफर, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ये जो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं, फिलोसफर के रूप में भी इनको जाना जाता है, और साथ ही साथ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने बच्चों को क्या माना था, लिटिल साइंटिस्ट माना था। ठीक, अभी नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे ही कॉल्ड चिल्ड्रन एज लिटिल साइंटिस्ट, तो इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट माना था। मीन्स आप बच्चे जो होते हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं से करते हैं। ठीक, तो ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। ठीक, और पियाजे जो हैं वो हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, क्योंकि उनकी जो थ्योरी है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंटल जो थ्योरी है उनकी, उसमें उन्होंने बताया है कि बच्चे जो हैं वो सोसाइटी और कल्चर से सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की जो है, इससे आप याद रख सकते हैं कि उनकी थ्योरी है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, तो वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है बच्चे जो हैं वो सोसाइटी और कल्चर से सीखते हैं। ठीक, और पियाजे ने क्या कहा है कि चाइल्ड एज लिटिल साइंटिस्ट, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो ये क्या हुआ, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हुए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ही एक्सपेरिमेंटेड दिस थ्योरी ऑन हिज ओन 3 चिल्ड्रन। ऐसा माना जाता है कि पियाजे ने ये जो थ्योरी दी थी अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो थ्योरी है इनकी, ये इन्होंने अपने ही 3 बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस ही कर चुके हैं, अभी मैंने ऊपर बताया था कि ही कॉल्ड चिल्ड्रन एज लिटिल साइंटिस्ट। अब हम इसमें देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ एडॉप्टेशन क्या है। तो इसमें इन्होंने कुछ 4-5 बातों के बारे में बताया है, जैसे कि स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम। तो अब इसके बारे में भी देख लेते हैं। स्कीमा क्या है? स्कीमा क्या है? नॉलेज है, मीन्स किसी भी टाइप की नॉलेज। ठीक, एसिमिलेशन क्या है? इंक्लूड न्यू नॉलेज टू एग्जिस्टिंग स्कीमा। ठीक, स्कीमा क्या था? मान लीजिए किसी बच्चे को बिल्ली दिखाई गई, ठीक, उसने स्कीमा बना लिया कि भाई ऐसी ऐसी बिल्ली होती है। अब एसिमिलेशन में क्या होगा? इंक्लूड करेगा न्यू नॉलेज टू स्कीमा, कि उसने बिल्ली देखी थी, अब वो एसिमुलेट करेगा कि भाई इसकी 4 टांगें हैं, एक टेल है, पूंछ है मीन्स, और 2 जो हैं इसके ईयर्स हैं, ऐसी ऐसी बिल्ली होती है। अब एसिमुलेट कर लिया उसमें। ठीक, अब फिर अब उसने आगे क्या है, डॉग देखा। ठीक, अब डॉग को भी वो कंपेयर कर रहा है अपनी जो उसका प्रायर नॉलेज था, जो उसका एग्जिस्टिंग स्कीमा था, उससे कंपेयर कर रहा है कि भाई इसकी भी 4 टांगें हैं, इसकी भी एक पूंछ है, 2 कान है, तो ये भी बिल्ली हुई, कैट हुई। ठीक, लेकिन यहाँ पे उसको बताया जाएगा कि नहीं, ये बिल्ली नहीं है, ये डॉग है, उसका साइज छोटा था, इसका साइज बड़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा? एकोमोडेशन होगा। मीन्स एकोमोडेशन क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीमा। मीन्स आपका जो स्कीमा है, किसी बच्चे का जो स्कीमा है, मीन्स बच्चे ने जो बिल्ली का स्कीमा बनाया था, ठीक, अब वो डॉग से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि बिल्ली की हाइट कम है और डॉग की हाइट ज़्यादा है। तो वो क्या मॉडिफाई करेगा अपने स्कीमा में, एकोमोडेशन होगा वहाँ पे। फिर इक्विलिब्रियम क्या है? स्टेज ऑफ बैलेंस, बैलेंस की स्थिति आएगी बीच में। जब बिल्ली को कुत्ते से कंपेयर करेगा, मीन्स कैट और डॉग को जब वो कंपेयर करेगा, तो इक्विलिब्रियम आएगा वहाँ पे, बैलेंस की स्थिति आएगी। एग्जाम्पल के थ्रू अभी हम इसको देखेंगे। यहाँ पे जैसे क्या है, इसको एरोप्लेन बताया गया है। बाई बॉय सॉ एन एरोप्लेन एंड फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्कीमा ही कॉल्ड इट बर्ड। ठीक, दिस इज कॉल्ड एसिमुलेशन। मीन्स ये जो इसकी इधर बीच में जो मदर है, इन्होंने अपने बच्चे को बताया कि भाई वो देखो चिड़िया है, बर्ड ऐसी होती है, ठीक, उड़ रही है। अब इसने एरोप्लेन देखा बच्चे ने, तो बच्चे ने कहा भाई ये भी उड़ रहा है, ये भी बर्ड है। ठीक, लेकिन अब क्या है, इसकी मदर इसको बताएंगी। यहाँ पे इसकी मदर ने इसको बताया कि भाई ये देखो ऐसी बर्ड होती है। लेकिन अब क्या है, इसने एरोप्लेन देखा, इसने सोचा अरे भाई ये भी उड़ता है, ये क्या है, बर्ड हुआ, इसने बर्ड कह दिया एरोप्लेन को। लेकिन अब क्या है, इसकी मदर बताएंगी कि भाई
ये जो है ये बर्ड नहीं है, ये एरोप्लेन है। तो अब यहाँ पे जो इसके एग्जिस्टिंग स्कीमा मीन्स जो इसकी पहले से जो बर्ड का स्कीमा बना था उसने इसको कंपेयर किया, तो वहाँ पे क्या हुआ, बैलेंस की स्थिति नहीं आई, डिसइक्विलिब्रियम हो गया। ये इसका स्कीमा था। ये अब यहाँ पे इनको बताया गया कि भाई ये चिड़िया नहीं है, बर्ड नहीं, एरोप्लेन है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एकोमोडेशन हुआ, मीन्स मॉडिफाई किया, या बच्चे ने अपनी नॉलेज में मॉडिफाई किया, कुछ चीज़ें जोड़ी। तो उसको क्या पता चला कि चिड़िया है मीन्स बर्ड है और एरोप्लेन है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ देख लेते हैं, पहले क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, कुछ नॉलेज ली, ठीक। फिर इक्विलिब्रियम की स्टेज आएगी, इक्विलिब्रेशन होगा यहाँ पे। तो इक्विलिब्रेशन क्या है, बैलेंस की स्थिति आएगी। फिर न्यू सिचुएशन आएगी। एसिमिलेशन क्या था, बर्ड की नॉलेज थी, ठीक, कि बच्चे ने बर्ड देखी, उसको पता चल गया ऐसे दो पैर होते हैं, दो विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, ऐसे उड़ती है चिड़िया। फिर इक्विलिब्रेशन क्या हुआ, एरोप्लेन को भी देखा उसने, सोचा ये भी उड़ रहा है, इसके भी दो विंग्स हैं, पंख हैं, और ये भी उड़ रहा है, ये भी चिड़िया हुई। बैलेंस की स्थिति आ गई, इक्विलिब्रेशन हो गया, ठीक। लेकिन न्यू स्टेज थी, फिर न्यू स्टेज आई, तो उसमें वहां पे क्या बताया गया उसको कि भाई ये बर्ड नहीं है, एरोप्लेन है, तो डिसइक्विलिब्रेशन हो गया, ठीक। फिर बर्ड और एरोप्लेन का जो उसको डिफरेंस बताया गया कि ये बर्ड नहीं है, एरोप्लेन है, तो वहां पे वो एकोमोडेट करेगा, ठीक। मीन्स अपनी जो प्रीवियस स्कीमा है, प्रीवियस नॉलेज जो है उसकी, उस एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ चीज़ों को जोड़ेगा कि भाई बर्ड में ये होते हैं फीचर्स, और एरोप्लेन की ये पहचान होती है, ठीक, साइज में बड़ा होता है। तो उसने एकोमोडेट किया, मीन्स मॉडिफाई किया अपने स्कीमा को। फिर से ये ऐसा सर्किल जो है चलता रहेगा, फिर वो एसिमिलेशन आएगा, फिर इक्विलिब्रेशन की स्टेज आएगी, और उसके बाद फिर न्यू सिचुएशन एंड देन डिस इक्विलिब्रियम, और फिर वो एकोमोडेशन पे आएगा। तो ऐसे ये सर्किल चलता रहता है। इधर देख लेते हैं क्या है इक्विलिब्रेशन के बारे में। इक्विलिब्रेशन मेक्स बैलेंस इन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, मीन्स इक्विलिब्रेशन जो है वो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में एक बैलेंस की स्थिति लाता है, मीन्स बैलेंस बनाता है। एसिमिलेशन क्या है, इंटीग्रेटिंग रियलिटी इनटू वंस ओन व्यू, ठीक, और एकोमोडेशन क्या है, चेंजिंग वंस व्यू टू बेटर मैच रियलिटी। मीन्स एसिमिलेशन आपकी जो प्रीवियस नॉलेज थी, आपका जो स्कीमा था, वो एसिमिलेशन है। आपने कोई नॉलेज गेन की, वो आपका स्कीमा आपने अपने माइंड में बना लिया, वो एसिमिलेशन हो गया, ठीक। किसी भी नॉलेज को गेन करना, जोड़ना, एसिमिलेशन क्या है, किसी भी नॉलेज को गेन करना, ठीक, आपने ले लिया। अब एकोमोडेशन में क्या है, मॉडिफाई करेंगे, कुछ चीज़ों को जोड़ेंगे। एकोमोडेशन में क्या है, चीज़ों को जोड़ेंगे, मॉडिफाई करेंगे, तो वो आपका हो जाएगा एकोमोडेशन। तो इक्विलिब्रेशन जो है वो एकोमोडेशन और एसिमिलेशन के बीच में बैलेंस की स्थिति बनाता है, वही होता है इक्विलिब्रेशन। ये एग्जांपल हम देख ही चुके हैं कि यहाँ पे मदर ने उसको पहले से बता रखा था कि बर्ड ऐसी होती है और ये उड़ती है आसमान में। फिर एरोप्लेन देखा, ठीक, तो उससे उसको कंपेयर किया, यहाँ पे क्या इक्विलिब्रेशन हुआ। लेकिन अब क्या है, न्यू सिचुएशन आई कि एरोप्लेन, मदर ने बताया कि भाई ये एरोप्लेन है, बर्ड नहीं है, तो यहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम हो गया। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि पहले तो ये बर्ड बताई थी, अब ये एरोप्लेन बता रही हैं, तो क्या है, डिसइक्विलिब्रेशन हो गया। लेकिन जब उसको बताया गया कि भाई ये साइज में छोटी होती है बर्ड, ठीक है, और एरोप्लेन बड़ा होता है, उसके फीचर्स बताया गया कि भाई एरोप्लेन ऐसा होता है और बर्ड जो है कैसे इससे डिफरेंट है, कैसे क्या क्या अंतर है इसमें, तो अब उसने एकोमोडेट किया। अब उसको समझ में आ गया कि बर्ड क्या है और एरोप्लेन क्या है, मीन्स एकोमोडेट कर लिया उसने अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में। तो अब वो जो है अच्छे से बता लेगा कि बर्ड क्या थी। अब वो दोबारा से नहीं बर्ड को एरोप्लेन बोलेगा, एरोप्लेन को बर्ड बोलेगा। अब उसको पता है कि बर्ड ऐसी होती है और एरोप्लेन ऐसा होता है, मीन्स आपने उसने एग्जिस्टिंग स्कीमा में एकोमोडेट किया, मीन्स मॉडिफाई किया उसको, जो कि एरोप्लेन उसको समझ में आ गया। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया प्रोसेस ऑफ एडॉप्टेशन, उसके साथ ही साथ स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड और इक्विलिब्रेशन। और इस वीडियो में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है इनकी, उसको मैंने एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी हो तो
प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।